की बोलिए गायत्री माता की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लास्ट वाला उद्घोष नहीं पता था क्या? पता था ना? हमारे बनारस में इसको बहुत जोर से बोला जाता है, दोनों हाथ उठा करके। इस समय भगवान महाकाल की योजना सारे धरती पर चल रही है, इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए सावन का महीना भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र पुरुषोत्तम मास है, तो मैं समझता हूं कि बनारसी अंदाज में एक बार आप लोग जय घोष करिए। नहीं करने आता हम सिखाएं? दोनों हाथ ऊपर करिए और जोर से हर हर महादेव बोलना है ना। सुना होगा, देखा होगा। चलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए, आप लोगों की आवाज और उद्घोष के माध्यम से हम ये जानना चाह रहे थे कि आप उत्साहित हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, और आप सबके उत्साह को देखकर प्रसन्नता है। चलिए हम सभी अपने विषय की ओर आगे बढ़ें। साथियों, जीवन में हमारे पास कुछ विशेषताएं भगवान देकर के भेजता है। उन विशेषताओं में मुख्य रूप से दो चीजें हैं। पहले तो हमारा ये मानव शरीर है, और दूसरा इस मानव शरीर में निवास करने वाली आत्मा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब ये आत्मा निकल जाती है तो फिर ये शरीर कितना भी शक्तिशाली हो बेकार हो जाता है। शरीर का निर्माण, शरीर का पोषण तो हमारे माता पिता के द्वारा हो जाता है। माँ बाप का सानिध्य मिलता है, माँ बाप हमारा ध्यान देते हैं तो शरीर पुष्ट हो जाता है। लेकिन शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा है उसको पोषण नहीं मिल पाता। उस आत्मा को पोषण देने वाले जो माता पिता हैं वो कौन हैं? वो साथियों गायत्री माता है। गायत्री माता, गायत्री मंत्र हमारी अंतरात्मा को पोषित करती हैं, पल्लवित करती हैं, पुष्पित करती हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। जो हमारे प्राणों का उद्धार कर देती है वो गायत्री है। इसी प्रकार पुराणों में कहा गया है, गाता राम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गान करने से हमारी आत्मा का उद्धार होता है उसको गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र न केवल शब्दों का समुच्चय है, बल्कि अपने आप में हमारे भीतर के व्यक्तित्व की समस्त संभावनाओं को जगाने का एक सर्वोत्तम माध्यम है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति में कोई भी विशेषता होगी तो उसका माध्यम केवल और केवल गायत्री मंत्र होता है। राम का रामत्व गायत्री से प्रकट होता है। शिव के शिवत्व का दर्शन हम गायत्री मंत्र से प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि को रचने की शक्ति गायत्री मंत्र से प्राप्त की। शेषनाग अपने सहस्त्र फनों पर धरती को धारण करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति से। रावण का विनाश होता है तो शास्त्र में कथा आती है कि राम को अगस्त मुनि ने आदित्य मंत्र का स्रोत दिया था। आदित्य यानी सविता, और सविता का मंत्र ही गायत्री मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन और कृष्ण मिलकर के गायत्री की ही उपासना करते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी शक्ति है वो शक्ति केवल और केवल गायत्री की शक्ति होती है, क्योंकि गायत्री ही आदि शक्ति है, गायत्री ही ब्राह्मी चेतना है। इस दुनिया में यदि कहीं भी ऊर्जा है तो वो केवल और केवल गायत्री से ही निकल करके आती है। ऐसी शक्ति, ऐसी सत्ता को हम सभी भाव भरा आमंत्रण दें, इस भाव से कि हमारे आज के इस 1 घंटे के कार्यक्रम में माँ गायत्री का संरक्षण प्राप्त हो। हम सब यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव के साथ बैठे, न केवल श्रोता बनकर बल्कि साधक बनकर के यदि आप बैठेंगे तभी आपको इस सत्र का विशेष लाभ प्राप्त होगा। सुनने के लिए तो हर व्यक्ति कहीं भी बैठ जाता है,
कहीं भी सुनना प्रारंभ कर देता है, पर सुनना केवल हमारे कान तक रह जाता है। लेकिन जब आप पूरी श्रद्धा के साथ साधक दृष्टि से बैठेंगे तो सुनना आपके हृदय में प्रवेश करेगा, और जो बात हृदय में प्रवेश कर जाती है वही व्यक्तित्व का निर्माण करती है, वही हमारे व्यक्तित्व पर असर डालती है, प्रभाव डालती है। इसलिए कमर सीधी कर लें, दोनों नेत्रों को बंद कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, बायां हाथ नीचे रखिए, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखें, और हमारे साथ साथ लंबी ओमकार ध्वनि का उच्चारण करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भाव एक ही हो कि यहाँ पर हम सभी व्यक्तित्व पुरस्कार की कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए हैं। वो व्यक्तित्व जो हमारे भीतर से निकल करके आता है, जिसका पोषण माँ गायत्री की शक्ति से प्राप्त होगा, हमारे व्यक्तित्व को उत्कृष्टता प्रदान करें, ऐसा सुंदर भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज इस व्यक्तित्व पुरस्कार की कार्यशाला में एकत्रित विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी के समक्ष उपस्थित आपके प्राचार्य एवं अध्यापक गण, साथ ही गायत्री परिवार के हमारे सभी आदरणीय कार्यकर्ता गण एवं इस राष्ट्र, इस विश्व के भविष्य के रूप में उपस्थित हमारे सभी प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सत्र में। आइए हम सभी अपने विषय की ओर बढ़ें और मुख्य बिंदु पर चर्चा करें। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब हम सभी उस क्षण के साक्षी बनते हैं जिस क्षण में जीवन को एक नई दिशा मिल सके, एक नई धारा में हमारी जीवन यात्रा चल पड़े। ऐसा ही संयोग आज आपके समक्ष आया है। ये 1 घंटे की कार्यशाला यदि आपने पूरी तरीके से अपने जीवन में धारण कर ली तो निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई यात्रा का आप आज से शुभारंभ कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। इराक की घटना है, वहां पर इराक की घटना है, वहां पर ईशब ने इस घटना का उल्लेख किया है। एक नदी वहां पर प्रवाहित होती है, उस नदी के पीछे एक मान्यता है कि वहां किनारे जो पत्थर होते हैं वो पारस के पत्थर हैं। पारस के विषय में आपने सुना होगा कि लोहे को जब पारस से स्पर्श कराया जाता है तो वो पत्थर से स्पर्श पाकर के लोहा सोना बन जाता है। उस व्यक्ति को ये बात पता चली। हो सकता है कि ये काल्पनिक कथा ही हो, लेकिन साथियों कहानी का, कथा का जो मर्म है वो हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी है। इसलिए कहानी यदि काल्पनिक भी हो पर वो मर्म सही दे तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अब ये क्रम तो है कि नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर पारस के हैं और उन पत्थरों से लोहे को स्पर्श कराया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। वो आदमी जब उसको ये पता चला तो वो नदी के किनारे गया। अब नदी के किनारे तो हजारों पत्थर पड़े हुए हैं, परेशान कैसे पहचाने कि पारस का पत्थर कौन सा है। वहीं से एक संत गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, लोहा ले लो और लोहे को हर पत्थर से छुलाओ, वो पत्थर छुलाओ और यदि लोहा सोना न बने तो उसको उठा करके नदी में फेंक देना। हजारों पत्थर हैं। उसने कहा एक दिन का काम तो है नहीं। उसने अपने पूरे दिनचर्या में से 1 घंटे का क्रम बनाया। प्रतिदिन वो सवेरे आता, लोहे को पत्थर से छुलाता और देखता कि लोहा सोना नहीं बना, पत्थर उठा करके पानी में फेंक देता। अब उसका ये एक नियम बन गया, और नियम जब कोई पालन करे व्यक्ति तो वो नियम धीरे धीरे आदत बन जाती है। आदत स्वभाव में परिणत हो जाता है, स्वभाव संस्कार में बदल जाता है।
ऐसी स्थिति में अब वो नियम के अनुसार प्रतिदिन ऐसा करता, नदी के किनारे आता, पत्थर उठाता, लोहे से छुलाता और उसको नदी में फेंक देता। ये क्रम करते करते 2-4 साल बीत गए, उसको अभी तक पारस पत्थर मिला नहीं। एक बार ऐसा ही संयोग बना कि उसने पत्थर उठाया, लोहे से छुलाया और छुला करके नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद उसकी दृष्टि लोहे पर गई तो देखा लोहा सोना बन चुका था। अब उसको पता तो चला कि ये पत्थर पारस था, लेकिन वो पत्थर नदी में फेंक चुका था। अब वो पत्थर उसके हाथ से निकल चुका था। इसका तात्पर्य क्या है, इस कहानी का मर्म क्या है कि हमें एक न एक दिन पता तो चल जाता है कि मनुष्य शरीर मिला है, एक सुंदर परिवार मिला है, ये सारी दुनिया मिली है, पर जब हम ये जानते हैं उस वक्त कहीं न कहीं समय समाप्त हो चुका होता है और हम उस पत्थर की भांति नदी में पड़े होते हैं, हमारी कीमत खत्म हो जाती है। हमें भी मनुष्य का ये शरीर मिला है, मनुष्य का ये जीवन मिला है, जिसके लिए शास्त्र, पुराण, संत इत्यादि सब ने एक स्वर में इसकी महिमा गाई है कि एक बार ये शरीर को पाने के लिए खुद देवता भी तरसते हैं और हम सबको ये सहज ही प्राप्त हो गया है। कहते हैं साहब 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। इसका प्रमाण तो नहीं पता चलता, शास्त्र है, शब्द प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है, शास्त्रों में लिखा है तो हम सब ने मान लिया, पूर्व जन्मों का ज्ञान तो नहीं है। पर यदि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है तो आप कल्पना करके देखिए कि ये कितना कीमती होगा। और यदि इस मनुष्य शरीर को हमने यूं ही गंवा दिया तो आप कल्पना करके देखें कि क्या फिर ये दोबारा मिलेगा। कोई चीज हमें प्राप्त हो और हम उसका सदुपयोग न कर सकें तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। देवताओं के लिए भी ये शरीर दुर्लभ है। कहते हैं साहब कि देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, पर स्वर्ग में जब तक उनका पुण्य है तभी तक वो स्वर्ग में है। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ उस दिन वो स्वर्ग से हटा दिए जाते हैं। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है कि इसको पाने के पश्चात व्यक्ति योग कर सकता है, पुण्य अर्जित कर सकता है, साधना कर सकता है और अपने पुण्यों को इतना बढ़ा सकता है कि उसे सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, बल्कि वो स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों में स्थान ग्रहण करता है। बड़ी मजे की बात यह है कि ये मनुष्य शरीर भी कैसा है, आप सोच करके बताइए, लोहा है। और देवताओं के शरीर की समानता की गई है चांदी से। देवताओं का शरीर किसका हो गया? चांदी का। और मनुष्य का शरीर किसका हो गया? लोहे का। चांदी को पारस के पत्थर से सुलाया जाए तो वो सोना नहीं बनेगा, लेकिन मनुष्य का शरीर ये जो लोहे का है इसको मान लिया जाए और इसको सत्संग रूपी पारस से स्पर्श करा दिया जाए तो ये लौह रूपी शरीर सोने का अवश्य बन सकता है। आज आप सबको ऐसा ही दिव्य संयोग प्राप्त हो रहा है जिसमें आप सब यहाँ एकत्रित हैं, इस सौभाग्य के साक्षी बन रहे हैं कि आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का दिव्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। यदि वो सत्संग के सूत्र आपके जीवन से स्पर्श कर गए तो वो आपके जीवन को, जो अब तक केवल लोहा है, सोना बनते देर नहीं लगेगी। इतिहास में ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है साथियों। जब नरेंद्र छोटे से बालक थे तो उनका जीवन लोहे जैसा था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की ऊर्जा ने जब उनको स्पर्श किया तो फिर वो विवेकानंद बन गए और उनका जीवन सोने का हो गया। जितने भी महापुरुष हैं इस दुनिया में, कोई महापुरुष बन करके पैदा नहीं होता, यहाँ आने के बाद वो ऐसा जीवन जी करके जाता है कि दुनिया उसको महापुरुष कहती है। भगवान राम जब इस धरती पर आए तो उनके 4 हाथ पैर नहीं थे, 2 आपके, 2 उनके, उनकी भी 2 आंखें, वही 2 आंखें हमारी भी, सब कुछ हमारा उनका एक जैसा है। अरे इतना भी है कि जो राम को था वैसा ही रावण भी था, लेकिन राम ने अपने कर्तव्य से महापुरुषों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया। अन्य कोई इसलिए नहीं करा पाता क्योंकि वो अपना जीवन वैसे जीता नहीं। आज एक बड़ी विडंबना है साथियों, आज का विज्ञान ये प्रयास करता है कि हर चीज को खराब होने से बचाया जाए। होता है कि नहीं होता? विज्ञान ने फ्रिज का प्रयोग किया कि हमारे घर में साग सब्जियां खराब ना हो, फल फ्रूट खराब ना हो, दूध खराब ना हो, इसलिए फ्रिज तो बना दिया। इसलिए बनाया कि खराब होने से बचाया जाए। फिर बहुत सारी चीजें इसलिए भी होती हैं, जैसे दूध खराब ना हो इसलिए उसे बार बार उबालना पड़ता है।
हमने हर चीज को खराब होने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा ध्यान अपने ऊपर से हट जाता है। हम अपने आप को खराब होने से नहीं बचा पाते, और जब हम अपने आप को ही खराब होने से नहीं बचा पाएंगे तो फिर कुछ भी हम बचा लें वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। रावण ने सब कुछ बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो खुद को खराब होने से नहीं बचा पाया। उसका जीवन बर्बाद हो गया और उसको जो कुछ भी हासिल था वो सब उससे छीन लिया गया। ध्यान ये रखना है साथियों कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें ये शरीर मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवा देना है। जिस उम्र के पड़ाव पर हम लोग हैं उसी उम्र से पता चल जाता है कि किसमें महापुरुष बनने की संभावना है। मात्र 10 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को जेल जाना पड़ा था। 23 वर्ष की उम्र में वो इस राष्ट्र के उत्थान के लिए फांसी चढ़ गए थे। मात्र 39 साल की उम्र में विवेकानंद ने यहां से लेकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड में भारतीय संस्कृति को पहुंचा दिया था। जब इतने कम उम्र में इतना बड़ा काम लोग कर सकते हैं तो हमारे जीवन में यहां बैठे हुए सब लोग कम से कम 15 साल के तो ऊपर के ही होंगे, उसी के आसपास के होंगे। हमारे जीवन का एक एक वर्ष बीतता जा रहा है, एक एक पल बीतता जा रहा है, एक एक क्षण बीतता जा रहा है। और जब जिंदगी का एक एक पल बीतता जा रहा है तो हमें भी तो ये विचार करना पड़ेगा कि जैसे हम सामान को खराब होने से बचाना चाहते हैं, वैसे जरा प्रयास करें अपने जीवन को भी खराब होने से बचाने के लिए। आप दुनिया का कोई भी सामान खरीद लीजिए, हर सामान का एक एक्सपायरी डेट होता है। हर सामान को एक निश्चित समय तक ही उपयोग किया जा सकता है। तो जब वस्तुओं का एक्सपायरी डेट है तो इस शरीर का भी होगा। हम आज हैं, हो सकता है कि अगले पल ये जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार यमराज भगवान के यहाँ दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में एक पक्षी बैठा था। यमराज ने उसकी ओर देखा और देख करके मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के पश्चात वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, भगवान से मुलाकात करते हैं। यमराज को मुस्कुराते हुए उस पक्षी ने देखा। अब साक्षात मृत्यु जिसको देख करके मुस्कुराए उसके ऊपर क्या बीतेगी, इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तो यही निकलेगा कि भैया हो गया, अब तो जाने का समय आ गया। अब आप रास्ते में खड़े हो जाएं और कोई पुलिस वाला आपको देख करके मुस्कुराए तो आपको तो एक बार तो डर लग ही जाएगा कि यार ये तो पकड़ने ही वाला है। होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार मृत्यु आपको देख करके मुस्कुरा दे तो मन में अपने आप ये भाव जाग जाएगा कि अब तो हिसाब पूरा हो गया। इतने में थोड़ी देर बाद पक्षियों के राजा गरुड़ जी वहां पर आए और गरुड़ जी जब पहुंचे तो वो पक्षी रो करके विलाप करने लगा। पक्षी ने क्या कहा? पक्षी ने ये कहा कि आप हमारे राजा हैं, अभी यमराज हमको मुस्कुरा करके देख करके गए, इसका मतलब जीवन का अंत होने वाला है। मैं अभी मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। पक्षी के राजा गरुड़ ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए। विचार करने लगे। उनके मन में एक बात आई कि यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत पर यदि हम इसको ले जाकर के छोड़ दें तो वहां इसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वहां किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और ये पक्षी का तो जीवन अभी बचा है, ये अकाल मृत्यु से बच जाएगा। हिमालय बहुत पवित्र क्षेत्र है, वहां की ऊंची चोटियों पर कोई अकाल मृत्यु मरे ऐसा संभव नहीं है। पक्षीराज गरुड़ ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और मन की गति से भी तेज चलने वाले पक्षी हैं महाराज गरुड़, जिनके बारे में हम लोग कथाओं में सुनते हैं। उन्होंने पलक झपकते ही उस पक्षी को उठाया, उठा करके उसको कहां पहुंचाया? हिमालय पहुंचाया, जहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद वो लौट करके आए और वो भी वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने को गए। वहां से यमराज लौट रहे थे तो महाराज गरुड़ ने कहा कि भाई पता है कि तुम मृत्यु के देवता हो, लेकिन जरा सोच समझ करके मुस्कुराया करो। ऐसे ही रास्ते चलते किसी को भी देख के मुस्कुराओगे, आदमी तो टेंशन में आ जाएगा। तो यमराज ने कहा कि क्या हो गया? बोले एक पक्षी बैठा था, आपने मुस्कुरा दिया, वो बेचारा डर गया कि उसके मरने का समय आ गया। यमराज ने कहा कि मैं तो इसलिए मुस्कुराया कि मुझे विधि का विधान देखना था। बोले क्या देखना था? बोले देखना यह था कि इस पक्षी की मृत्यु लिखी है पर यहाँ नहीं, यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर। मैं ये सोच में पड़ गया कि ये वहां तक पहुंचेगी कैसे। ये एक नहीं हजारों जन्म ले ले तब भी ये उड़ करके हिमालय नहीं जा सकती। पक्षीराज गरुड़ ने कहा मैं तो हित करने चला था, ये तो बड़ा कांड हो गया। बोले ये कैसे हो गया? बोले महाराज गरुड़ जब आप आ गए तो कुछ भी संभव है। मैं इसीलिए मुस्कुराया कि मुझे भगवान की लीला समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतना जल्दी वहां तक पहुंचेगी कैसे। और ये वहां पहुंच गई, वो मर गई।
तो जीवन में कब किसके अंत समय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मैं बार बार कहता हूं साथियों, और आपको एग्जाम्पल देना हो तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप हमारे रूप में देखिए। मैं मुंबई में जॉब करता था, ट्रेन में बैठा, सवेरे ऑफिस के लिए निकला, सवेरे 8 बजे ट्रेन से गिरा और हमारे दोनों पैर कट गए। अब आप सोचिए कि किसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। अगर जीवन एक एक पल बीत रहा है तो क्या हम अपने जीवन को यूं ही बेकार कर दें? क्या एक्सपायर होने से पहले हम जीवन का सदुपयोग न करें? क्या हम जीवन को जो लोहे के रूप में मिला, इसे लोहे के रूप में ही हम मर जाएं? इसको सोना बनाने का अवसर मिला तो हम इस सौभाग्य से खुद को यदि वंचित कर लें तो फिर क्या ये जीवन दोबारा मिलेगा? इसलिए साथियों, यदि इस जीवन का पूर्ण सदुपयोग करना है तो हमें अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना पड़ेगा। आपके विद्यालय का क्या नाम है? अरे भैया कोई एक लोग बोलो, हमारे पास कान एक ही है। उच्चतर माध्यमिक। हाँ, ये बात है। एक शब्द आपके विद्यालय में आ रहा है और वो शब्द क्या है? उत्कृष्ट। जीवन का सदुपयोग करने का तात्पर्य यही है कि हम जीवन को उत्कृष्ट बना लें। अब उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय में पढ़ने के बाद भी यदि हमने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के बजाय निकृष्ट ही रखा तो फिर ये जीवन हमें दोबारा शायद न मिले। यदि ये मिला है तो हमारे जीवन की इसकी सर्वोत्कृष्ट संभावना यही है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में उस शिखर पर पहुंच जाएं जहां पहुंचने के बाद प्रत्येक व्यक्ति ये कहे कि हमारा जीवन उत्कृष्ट तरीके से बीता है। और यदि हमने उस उत्कृष्टता को न पाया तो यहाँ पढ़ना भी बेकार और आज के इस उद्बोधन को सुनना भी बेकार। आज आपके लिए एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य केवल ये है कि आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र हम आपको देकर के जा रहे हैं। उत्कृष्ट बनाने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि अपने व्यक्तित्व को इतना परिष्कृत बना लीजिए कि उसको सुनने के बाद लोगों के मन में अपने आप श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाए। आज हम जब हनुमान जी की बात सुनते हैं तो मन में श्रद्धा का भाव उठता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की उत्कृष्टता को स्पर्श किया। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के विषय में सुनते हैं तो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। आज हम महात्मा गांधी, भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में सुनते हैं, राम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, ध्रुव प्रहलाद के बारे में सुनते हैं, तो जीवन साथियों श्रद्धा से इसलिए भर जाता है क्योंकि इन महापुरुषों ने उत्कृष्टता की सीमा को पार किया और अपने जीवन को शानदार बनाया। उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत किया। आज जिस कार्यशाला में आप बैठे हैं उस कार्यशाला का नाम ही है व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्यक्तित्व बनता कैसे है। आप ये जान करके देखें कि यहाँ पर कोई भी चीज हो उसको कई चीजों से मिला करके बनाया जाता है। यदि आप भोजन भी करना चाहते हो तो भोजन में रोटी कोई ले लीजिए तो रोटी किन किन चीजों से मिलकर के बनता है? क्या रोटी में केवल गेहूं ही होता है और कुछ नहीं होता? रोटी में गेहूं के साथ साथ पानी भी मिला होता है, पानी के साथ साथ उसमें ईंधन भी होता है, उसमें उसके साथ साथ बनाने वाले का परिश्रम भी होता है, तब जाकर के वो बन पाती है। उसी प्रकार आप खिचड़ी खाते हो तो खिचड़ी भी एक चीज से नहीं बनती, दाल भी मिला, चावल भी मिला, उसमें कई सारी चीजें मिलती हैं तब जाकर के वो बनता है। उसी प्रकार व्यक्तित्व भी केवल एक चीज से नहीं बनता, व्यक्तित्व भी 3 चीजों से मिलकर के बनता है। और वो 3 चीज कौन कौन से हैं साथियों? पहला है चिंतन, दूसरा है चरित्र और तीसरा है व्यवहार। 3 चीजों से मिलकर के हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर हम पर्सनालिटी की बात कहें तो पर्सनालिटी का मतलब केवल इतना नहीं है कि आदमी के बाल कैसे हैं, आदमी की खाल कैसी है, आदमी का कपड़ा कैसा है, आदमी के दांत कैसे हैं, ये पर्सनालिटी का परिभाषा नहीं देते हैं। पर्सनालिटी की कंप्लीट डेफिनेशन ये है क्या होनी चाहिए। पहला चिंतन यानी हमारे थॉट, दूसरा चरित्र यानी हमारा कैरेक्टर और तीसरा हमारा व्यवहार यानी हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी, कैरेक्टर और थॉट प्रोसेस से मिलकर के हमारी पर्सनालिटी बनती है। इन 3 चीजों को मिलने से हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। यदि हमारे चिंतन में उत्कृष्टता आ जाए, यदि हमारे चरित्र में श्रेष्ठता आ जाए और हमारे व्यवहार में कुशलता आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत हुआ। यदि हमारे इन तीनों में ये दिव्य चीजें नहीं आ सकती हैं तो हमारा व्यक्तित्व कभी भी परिष्कृत नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए अपने चिंतन को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा और अपने व्यवहार को कुशल बनाना पड़ेगा।
परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जो इस दुनिया में आए मनुष्य में देवत्व को जागृत करने के लिए, धरती पर स्वर्गीय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना करके शतसूत्रीय योजनाओं का संचालन किया और समय समय पर अनेकानेक कार्यक्रमों के माध्यम से सबकी भावनाओं को, सबकी संवेदनाओं को उभार कर उनके भीतर के देवत्व को स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने व्यक्तित्व परिष्कार के लिए 3 सूत्र दिए, चरित्र के निर्माण के लिए, चिंतन के निर्माण के लिए और व्यवहार के निर्माण के लिए। इन तीनों के लिए 3 सूत्र, चरित्र के निर्माण के लिए यू और चिंतन के निर्माण के लिए यस और व्यवहार के निर्माण के लिए ए। तो तीनों मिलाकर के क्या हो गया? यू, एस और ए। यूएसए को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट, है ना। अमेरिका को यूएसए कहते हैं। हर व्यक्ति के मन में ये संभावना होती है कि भाई हम भी एक बार विदेश जाएं। होता है नहीं? आप लोगों के मन में भी होगा कि काश हम पढ़ लिख करके इतने बड़े आदमी बन जाएं कि हम भी विदेश जा सकें, वहां जाकर के कमाएं। मैं उस अमेरिका की तो बात नहीं करता, आप वहां भगवान करें जाएं, खूब तरक्की करें, लेकिन जिस यूएसए की बात मैं कर रहा हूं, यदि आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो बड़े बड़े विदेशी भी आपके चरण चूमेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यूएसए कौन सा है? यू यानी उपासना, यस यानी साधना और ए यानी आराधना। ये 3 प्रक्रिया है। उपासना से चरित्र उत्तम बनेगा, साधना से चिंतन परिष्कृत होगा और आराधना से हमारे व्यवहार में कुशलता आएगी। इसलिए साथियों, अपने जीवन में चिंतन, चरित्र, व्यवहार के उत्कृष्टता के लिए हमें उपासना, साधना, आराधना को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। उपासना क्या है? उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। उप यानी पास और आसन यानी बैठना, उसको कहते हैं उपासना। पास किसके व्यक्ति बैठना चाहता है? पास उसके बैठना चाहता है जिससे उसको कुछ लाभ मिले। आप किसी वृक्ष के पास तभी जाएंगे जब उससे आपको फल मिलने की संभावना हो। आप गाय के पास तब जाएंगे जब उससे दूध मिलने की संभावना हो। आप माँ बाप के पास तब जाएंगे जब उनसे पैसा और प्यार मिलने की संभावना हो। आप अपने दोस्तों के पास तब जाएंगे जब उनसे खुशियां मिलने की संभावना हो। आप अपने गुरुजनों के पास तब जाएंगे जब उनसे विद्या मिलने की संभावना हो। यदि ये सारी भावनाएं न हो तो आप क्यों जाएंगे? सूर्य के पास व्यक्ति तब जाता है जब उससे उसे प्रकाश मिलता है। नदियों के पास तब जाता है जब उससे उसे जल मिलता है। फलों के वृक्षों के पास तब जाता है जब उससे उसे कुछ लाभ मिलता है। व्यक्ति उसी के पास जाना चाहता है जिससे उसे लाभ मिलता हो। पर मैं आपको आज एक ऐसी सत्ता का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसके पास यदि आप बैठे तो आपको एक एक व्यक्ति के पास एक एक चीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। आज आप लोग देख रहे हैं मल्टी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि सब एक ही जगह मिलती हैं। पहले सब्जियां अलग मिलती थी, फिर राशन की दुकानें अलग हुआ करती थी, फिर जनरल स्टोर अलग हुआ करते थे, फिर बहुत अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दुकानें होती थी। पर अब तो ऐसे ऐसे शोरूम बन रहे हैं कि एक ही शोरूम में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? उससे क्या हो रहा है कि आदमी के समय बचते हैं, आदमी एक ही जगह जाता है, सारा सामान एक साथ ले लेता है। तो उसी तरीके से साथियों, आपके पास भी कोई ऐसी पावर होनी चाहिए जिसके पास बैठने पर आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जाने की जरूरत न पड़े। अगर इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो वकील के पास जाना पड़ेगा। इन सब चक्करों में फंसने के बजाय कोई एक ऐसी पावर, एक ऐसी सत्ता मिल जाए जिसके पास यदि आप बैठें तो आपको किसी के पास न जाना पड़े, उसी के पास सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। और वो सत्ता कौन सी हो सकती है, आप विचार करके बताइए। बोलो भाई, कोई बताएगा वो कौन हो सकता है ऐसा जिसके पास जाने के बाद किसी और के पास जाने की जरूरत न पड़े? सोच करके बताइए। हाँ, गुरु के पास। भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा। एक अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। पर हो सकता है कि गुरु की खोज करने के लिए, गुरु का पता करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। इसमें एक समस्या है कि भाई सबको गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन एक बात तो है साथियों कि यहाँ मैं समझता हूं कि जितने लोग बैठे हैं उन सब लोगों की आस्था, सब लोगों की श्रद्धा भगवान में अवश्य होगी।
जो लोग हिंदू होंगे वो भगवान कहते होंगे, जो लोग मुस्लिम होंगे वो अल्लाह कहते होंगे, जो ईसाई होंगे वो गॉड कहते होंगे, पर सबका संकेत एक ही सत्ता की ओर जाता है। और वो सत्ता कौन सी? जिसने इस दुनिया को बनाया है। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार हम उसको अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, पर उसको नाम अलग हो सकते हैं, पर वो सत्ता अलग नहीं हो सकती। और ऐसी स्थिति में हम सब लोग उसी एक सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके पास बैठने से किसी और के पास जाने, किसी और के पास बैठने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो कौन हो सकता है? वो हमारा भगवान हो सकता है, हमारा ईश्वर हो सकता है, हमारा अल्लाह हो सकता है, हमारा ईसा मसीह हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने अपने श्रद्धा, अपनी अपनी भावना, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार हम उसको पुकार लें, पर वो एक ही शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया है और जो इस संसार को चला रही है। आप विचार करके देखिए, उस सत्ता से बढ़कर के दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है। साथियों, आज इस संसार में सबसे बड़ा संकट यदि कोई है तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आस्था संकट है। आज व्यक्ति की श्रद्धा चोटिल हो गई है, व्यक्ति की आस्था संकट हो गया है। यदि किसी को निराशा, किसी को हताशा, किसी को निगेटिविटी घेर लेती है तो उसके पास आशा की कोई किरण नहीं बचती है। वो तुरंत आत्महत्या करने की ओर कदम बढ़ा देता है, वो घर छोड़कर भाग जाने को तैयार हो जाता है। वो इतना कमजोर पड़ जाता है, इतना कमजोर पड़ जाता है कि अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वास्तविकता यह है कि यदि हमने उस सत्ता से अपना संबंध स्थापित कर लिया जिसने सारी दुनिया बनाई है, तो आप एक बात मान करके चलना कि हर निराशा के बाद आशा की एक न एक किरण आपके जीवन में हमेशा तैयार रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए साथियों, उपासना का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि उस ईश्वर की सत्ता के पास बैठने का अभ्यास करना। आपको एक छोटा सा क्रम अपने जीवन में करना पड़ेगा, और यदि आपने वो किया तो आपको कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। आपको उस सत्ता के पास बैठने के पश्चात इतना आत्मबल मिलेगा, इतना मनोबल मिलेगा कि आपके जीवन में हमेशा ऊर्जा भरी रहेगी, आप हमेशा स्फूर्तिवान रहेंगे, आप हमेशा तेजवान, ओजवान, वर्चस्वी, तेजस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके भीतर कैसी ऊर्जा का संचार होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसके पास बैठने पर सब कुछ अपने आप जीवन में बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी लेकिन सत्य घटना आपको बताऊं कि एक राजा था, उसका नया नया विवाह हुआ और नदी पार करके उसको राज्य में जाना था। तो फिर वो उसने नाव पर अपने सभी संगी साथियों और पत्नी के साथ बैठा, नदी में प्रवेश किया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी वैसे अचानक नदी में बहुत भयंकर तूफान आया। इतना भयंकर तूफान कि लगा कि नाव उलट पलट जाएगी। जोर जोर से नदी में ऐसे विरोधी लहरें उत्पन्न होने लगी, जोर की आंधियां चलने लगी। नाव में बैठे सभी लोग चिल्लाने लगे, घबराने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। उस राजा की जो रानी थी, जो नवविवाहिता थी, वो भी परेशान हो गई। लेकिन इन सब के बीच में वो राजा केवल और केवल अपने आसन पर बैठ करके मुस्कुराते हुए तूफान, आंधी और उठने वाली विपरीत लहरों का आनंद ले रहा था। रानी उसके पास पहुंची, पहुंच करके पूछा, आपको डर नहीं लग रहा? सारे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, सब लोग मृत्यु के भय से ग्रसित हैं, आपको डर नहीं लगता? राजा ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके रानी के गर्दन पर रखा। फिर रानी से पूछा कि मैं आपको तलवार से मारने जा रहा था, आपको डर लगा कि नहीं लगा? रानी ने कहा कि मुझे डर क्यों लगेगा, आप मुझे क्यों मारेंगे, आप मेरे पति हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मैं तेरा पति हूं वैसे वो मेरा पिता है। यदि उसको मंजूर नहीं होगा तो ये आंधी, ये तूफान कभी मुझे मिटा नहीं सकता। ये आस्था, ये श्रद्धा कहां से आएगी? जब हम उसके पास बैठना प्रारंभ करेंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए साथियों आपको एक सुंदर काम करना पड़ेगा, और वो ये कि जब आप सवेरे सो करके उठें और अपने बिस्तर पर ही उठ करके सैनिक के तरीके से, सिपाही के तरीके से तन करके बैठ जाइए। होता है ना, नींद आती है तो हम करवट बदलते रहते हैं, आंखें मीचते रहते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं, लेकिन हम उठने में बहुत विलंब कर देते हैं। पर आज से आप एक संकल्प लीजिएगा कि जैसे ही आपके मन में ये आए कि आपकी नींद खुल गई है, वैसे ही आप तुरंत उठिएगा झटके से और उठ करके अपने बिस्तर पर तन करके बैठ जाइएगा।
और कमर सीधी करिएगा, नेत्र बंद करिएगा। नेत्र बंद करके साथियों उसी स्थान पर बैठ करके आप अपने अपने ईश्वर को याद करिएगा और एक ही बात कहिएगा कि हे परमात्मा, आपने आज हमें एक दिन का जीवन प्रदान किया है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं आपको भूल जाता हूं लेकिन आप हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, आप हमेशा हमें देखते रहते हैं, आप हमेशा हमें संकटों से बचाते हैं, आप हमेशा हमें गलत रास्तों पर जाने से रोकते हैं। बस एक ही प्रार्थना है कि इतना अनुग्रह करना कि मैं पूरे दिन भर कोई भी कार्य करूं, कहीं भी जाऊं, पर आपको न भूलूं। ये भाव करते हुए साथियों आप अपने ही बिस्तर पर 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेना। केवल इतना ही। कितनी बार उच्चारण करना है? किस मंत्र का? भाव क्या होगा? यही जो हमने अभी बताया, एक ही भाव कि आपकी कृपा से आज का जीवन मिला है, आपको हमेशा हमारा ध्यान रहता है, हम ही आपको भूल जाते हैं। बस एक ही अनुग्रह कि आप इतनी कृपा कर दीजिए कि हम जिस भी कोने में रहें, जहां कहीं भी रहें, एक ही प्रार्थना, प्रभु हम आपको न भूलें। मान लीजिए आप 5 बजे सोकर के उठे और 5 बजे आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, ठीक है ना? अब आप उठे, स्नान ध्यान करने लगे, नाश्ता वगैरह जो भी किया, 1 घंटे का समय बीता और कितना बज गया? 6 बज गया। जैसे ही 6 बजे, वैसे ही आप कहीं भी हो, यदि आप खेत में गए हो, यदि आप बाथरूम में गए हो, यदि आप बेडरूम में गए हो, यदि आप साइकिल चला रहे हो, यदि आप पढ़ने बैठे हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही 6 बजे थोड़ी देर के लिए उसी स्थान पर रुक जाइए, नेत्र बंद कर लीजिए और एक बार फिर से अपने ईश्वर को याद कर लीजिए और एक बार गायत्री मंत्र और बोल लीजिए। कितनी बार? केवल एक बार। 5 बार सुबह बोला था, एक बार 1 घंटे बाद बोलना है और याद करना है अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, व्हाटएवर, जिसमें आपका विश्वास हो। कोई हनुमान जी को मानता होगा, कोई राम जी को, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि आप किस भगवान को मानते हैं, किसी को भी मानिए, पर मंत्र गायत्री का होना चाहिए। इसलिए क्योंकि गायत्री का मंत्र जो है वो बहुत पवित्र मंत्र है। अभी एम्स के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मंत्र यदि कोई है साथियों तो वो गायत्री मंत्र है। क्योंकि गायत्री मंत्र जब व्यक्ति पढ़ता है तो गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण आप करके देखिए। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा कि 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ने से पढ़ने वाले मनुष्य के शरीर के चारों तरफ नारंगी रंग का प्रकाश पैदा होता है और 1,10,000 फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति तरंगे पैदा होती हैं। इतनी ऊर्जा उसमें गायत्री मंत्र को पढ़ने से आती है। और गायत्री मंत्र की एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि सबसे पहले वो आपके मन में छाए हुए अज्ञान के अंधकार, नकारात्मकता को दूर करेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है गायत्री का वैज्ञानिक आधार। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि गायत्री मंत्र का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। मंत्र यानी मन का त्राण करने वाला जो है उसी को मंत्र कहते हैं। और गायत्री मंत्र का सबसे पहला असर व्यक्ति के मन में पड़ता है। और जिस प्रकार किसी आधे भरे हुए पात्र में आप कंकड़ डालते जाइए तो उसका पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, या किसी खाली डब्बे में जिसमें हवा भरी हो उस हवा को निकालने के लिए आप उसमें जल भर दीजिए तो हवा अपने आप निकल जाएगी और वो जल से भर जाएगा। उसी प्रकार गायत्री मंत्र की एक विशेषता है कि जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से सबके मन में अपने आप सकारात्मक और अच्छे गुणों की चीजें ऐसे भरने लगती हैं कि अपने आप बुरी आदतें, बुरे स्वभाव, बुरे संस्कार, बुरे चिंतन, बुरा चरित्र अपने आप निकल करके बाहर चला जाता है। यह विशेषता गायत्री मंत्र की है। तो साथियों मैं उस विषय पर आऊं कि जैसे ही 1 घंटा बीते आप तुरंत गायत्री मंत्र का किसी भी कोने में हो रुक करके स्मरण करिए। यही क्रम आपको पूरे दिन भर निभाना है। हर 1 घंटे पर 6 बजे आपने याद किया था, ठीक 7 बजे आप फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु अच्छा हुआ, पिछला 1 घंटा बहुत अच्छे से बीता। अब अगले 1 घंटे के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप रात में 9 बजे 10 बजे सोने जा रहे हैं तब तक आप हर 1 घंटे पर 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और हर सुबह 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो साथियों आपका पूरा जीवन, पूरी दिनचर्या गायत्री मंत्र की शक्ति से बंध जाएगी। और जब गायत्री मंत्र की शक्ति से बंध जाएगी तो आपका एक कदम भी गलत रास्ते पर, गलत आदतों पर नहीं बढ़ेगा। यदि आप चोरी भी करने जा रहे होंगे और आपके 1 घंटे पूरे हो गए और गायत्री मंत्र बोलने का समय आ गया तो आप ईमानदारी से बताओ
कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई उद्दंडता कर रहे हैं, तो साथियों जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा वैसे ही गायत्री मंत्र जपने का मन में भाव आएगा और एक बार मात्र कहीं भी हो बोलने से आपके भीतर के गलत विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। एक नाव पर एक संत बैठ करके जा रहे थे। उस नाव पर 2-4 युवा भाई भी थे। उनके मन में आया कि संत को परेशान करना चाहिए और संत को उन लोगों ने झुक करके प्रणाम किया। जैसे ही संत ने झुक करके प्रणाम किया वैसे ही उनके सर पर उन्होंने 2 बार मार दिया। संत बेचारे परेशान। 1 बार किया कुछ नहीं बोला, 2 बार किया कुछ नहीं बोला, तीसरी बार किया और जैसे ही उनके सर पर फिर से उन युवाओं ने मारा वैसे जोर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि संत यदि आप कहें तो मैं नाव पलट दूं, आपको कुछ नहीं होगा और ये सारे युवा इसी नदी में डूब करके मर जाएंगे। संत ने विचार किया कि विनाश करने की बात भगवान कभी नहीं कर सकता। वो तो यदि भगवान होगा तो वो सुधारने की बात करेगा, वो बुद्धि को बदलने की बात करेगा। संत ने मन में विचार करके आकाशवाणी को उत्तर दिया कि ये आकाशवाणी भगवान की आवाज नहीं हो सकती। यदि ये भगवान की आवाज होती तो भगवान ये कहते कि मैं इन युवाओं की बुद्धि परिष्कृत कर दूंगा, इनके भीतर सद्बुद्धि का संचार करूंगा। ये अवश्य शैतान की आवाज है जिसने इनको नष्ट कर देने की बात की। जैसे ही संत के मन में ये भाव आया फिर दूसरी अमृतवाणी हुई और उसमें ये निकल करके आया कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये परीक्षा इसलिए कि देखूं तुम्हारे भीतर का संतत्व तो जागृत है या नहीं। और जैसे ही संत ने ये सुना वैसे ही उन युवाओं की सद्बुद्धि बदली और उन्होंने संत से क्षमा मांगी। तो गायत्री मंत्र जीवन में जब आता है साथियों तो अपने आप बुरी आदतें मिटती चली जाती हैं, अपने आप गंदे स्वभाव समाप्त होते चले जाते हैं। बस आपको करना केवल इतना है कि दिन की शुरुआत हो जाने के पश्चात हर 1 घंटे पर आप 1 बार गायत्री मंत्र बोल करके देखिए। और मैं आपसे दावा करता हूं ज्यादा नहीं, केवल 7 दिन आप ये क्रम करके देखना। आज सोमवार है, आज से प्रारंभ करो और अगले सोमवार तक इसको करके देखना। यदि आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा का, सकारात्मकता का संचार न हुआ, जीवन में परिवर्तन न हुआ, तो आप जो कहेंगे वो हम बदलने को तैयार हैं। फिर आप कहोगे साहब आप तो दोबारा मिलेंगे नहीं। हम नहीं मिलेंगे पर गायत्री परिवार के बहुत लोग मिलेंगे। हम लोगों ने ये प्रयोग करके देखा है और तब जाकर के आपको ये बता रहे हैं। आपको भी इसका लाभ मिलेगा। अगर मीठी चाय बनी है और वो सबको मीठी लग रही है तो वो आपको भी तो मीठी लगेगी ही लगेगी। अगर हम लोगों को गायत्री मंत्र से लाभ मिला है तो आपको भी तो साथियों लाभ मिलेगा ही। और जब आप अपने पूरे जीवन को गायत्री मंत्र से बांध देंगे तो अपने आप आपका चरित्र सुंदर बन जाएगा। और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, अपने ईश्वर को याद करना, इसी प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। इसी प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। उपासना का तात्पर्य पास बैठना। आप किसके पास बैठे? भगवान के। और भगवान के पास बैठ करके केवल इतना ही कहना कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। बस इतनी सी बात आपको निवेदन भगवान से करना है। दूसरी बात साथियों एक और है कि चरित्र के बाद चिंतन को बदलना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और सद्बुद्धि हमें सद्विचारों से प्राप्त होती है। सद्विचारों के बिना सद्बुद्धि आ नहीं सकती। इसलिए जीवन में सद्विचारों को स्थान देना है। सद्विचार हमें कहां से मिलेंगे? सद्विचार हमें सत्संग से मिलेंगे, स्वाध्याय से मिलेंगे। सत्संग तो रोज मिल नहीं सकता क्योंकि इतना समय आपके भी पास नहीं होगा, लेकिन सद्विचारों के लिए सत्साहित्य पढ़ने का समय आप प्रतिदिन पा सकते हैं। गायत्री परिवार के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आप अपने पास गायत्री परिवार से साहित्य खरीदिए या कहीं से भी आपको अच्छी किताबें मिल जाए, जिन किताबों में जीवन की समस्याओं का समाधान हो, जो किताबें आपके जीवन को ऊपर की ओर ले जाती हों, जो किताबें आपको नया रास्ता दिखाती हों, जो किताबें आपकी परेशानियां दूर करती हों, उन किताबों को पढ़ने का अभ्यास ही स्वाध्याय कहलाता है। आप में से कोई ऐसा है जो अच्छी पुस्तकें पढ़ता हो? हाथ उठाइए जरा। बाल खुजलाने के लिए नहीं बोला था, हाथ उठाने के लिए मैंने। ऐसा कोई नहीं है जो अच्छी किताब पढ़ता हो? कभी भी आपके घर में रामचरितमानस की किताब रखी होगी, कोई शास्त्र रखा होगा, कोई पुराण रखा होगा, कोई अच्छी कहानी की किताब होगी। क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अच्छी किताबें पढ़ी हो?
ये बड़े आश्चर्य की बात है साथियों। आप जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इतनी ही उम्र में ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश कितने ज्ञानी हो चले थे, पर हम लोगों को ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे पास अच्छे साहित्य नहीं मिल रहे हैं। हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता तो आपके पास अच्छे साहित्य लेकर के आएंगे, पर घर बैठे आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा? आपको अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई। जब आपको ये उद्बोधन YouTube पर मिल सकता है, तो क्या YouTube पर अच्छी किताबें नहीं मिल सकती? मिल सकती है ना। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, और ये जानकारी हमारे किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, आपके कल्याण के लिए है, कि मैं प्रतिदिन रात में 8 बजे YouTube पर लाइव आकर के परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ाता हूँ। वो साहित्य जिसमें बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, सफल जीवन को कैसे बनाएं, छात्रों में दुर्व्यसन कैसे समाप्त हो, वो अपने आप को व्यसन से कैसे बचाएं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिसको हम लोग YouTube पर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, एक बार विजिट करिए, और वहां जो किताबें स्वाध्याय में पढ़ाई जा चुकी हैं रात में 8 बजे, आप उसको देखिए। वो केवल 20 मिनट का सेशन होता है, और उसमें आप उन अच्छी पुस्तकों से जुड़ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक और बात साथियों, ये तो चिंतन की बात हुई, चरित्र की बात हुई, तो इससे आपका चिंतन परिष्कृत होगा। और अंतिम बात मैं आपसे कहूं कि हमारा व्यवहार कैसे सुधरेगा। व्यवहार साथियों, यदि हम अपना सुंदर बनाना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम अच्छे कार्यों में अपना समय लगाएं। कौन से कार्यों में? अच्छे कार्यों में। हमारे पास बहुत सारे कार्य ऐसे पड़े हैं जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। आपको मैं सत्य घटना बताऊं, कानपुर में 2 युवा ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा कि वहां के द्वारा फेंके गए कूड़ों से पूरा मैदान भर गया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर घर में जाकर के एक डब्बा रखा, और उन डब्बों में घर वालों से कहा, माताओं से, बहनों से कहा कि अपने घर के किचन के सब्जी और गीले कूड़े को आप केवल इसमें डालिए। उन्होंने सारे कूड़ों को एकत्रित करना शुरू किया, और एकत्रित करने के बाद उन कूड़ों से उन्होंने खाद बनाना प्रारंभ किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, शुरुआत हुई थी 30 घरों से, आज वहां पर 570 घरों से वो कूड़ा एकत्रित कर रहे हैं, और अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में वो उर्वरक खाद को पैदा कर रहे हैं। और शुरुआत में पहली साल उनका जो टर्नओवर था साथियों, वो 5,000 रुपए मात्र था, और इस साल उनका जो टर्नओवर हुआ वो 80,000 रुपए हर साल का टर्नओवर उनका, केवल घर के कूड़े को इकट्ठा करके खाद बनाने से। ये काम हर व्यक्ति, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए आपको अभी मैं पिछले लेक्चर में एक उदाहरण दे रहा था कि एक टेरी फॉक्स नाम का आदमी हुआ, उसको कैंसर हुआ, उसका पैर कटा। कैंसर के कारण डॉक्टर ने कहा कि तुम 3 महीने बाद मर जाओगे। उसके मन में ये आया कि ये रोग पहली बार सुना है, अभी तक इस रोग पर कोई प्रयोग नहीं हुआ, कोई उपचार नहीं हुआ। उसने मन बनाया कि आज से मैं एक संकल्प लेता हूं कि आने वाले कैंसर पीड़ितों के लिए मैं अस्पताल बनवाऊंगा। सबने कहा कि 3 महीने बाद मरने वाले हो, अस्पताल कहां से बनवाओगे? उसने कहा कि मैं अवश्य बनवाऊंगा, और उसने एक क्रम बनाया कि मैं एक ही पैर से प्रतिदिन दौड़ने का प्रयास करूंगा, और जब मैं 1 किलोमीटर दौड़ दूं तो जिसको इच्छा हो वो कैंसर का अस्पताल बनाने के लिए मुझे $100 दे करके जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने 139 दिन तक दौड़ लगाई। 139 दिन में वो 5,000 किलोमीटर तक दौड़ा, और जब वो मरा तो उसके पास कितना रुपए था आप कल्पना नहीं कर सकते। $2,000 रुपए उसके पास था, और उस $2,000 से उसने जो है कैंसर का अस्पताल बनवाया मरने के बाद। आप कल्पना करके देखिए, आप विचार करके देखिए। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं, समय के अभाव में वो सारी बातें तो नहीं कही जा सकती हैं, पर साथियों जीवन में बहुत कुछ है जो करने लायक है। आप अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को नशा करने से बचा सकते हैं, आप किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं, आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोगों ने बनारस में एक प्रयोग किया है कि बहुत सारे लोग जो सड़कों पर खाने के लिए तरसते हैं, हम लोगों ने कोई भोजनालय नहीं चलाया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, पर हमने 8-10 घरों को चिन्हित किया, और उन घरों में से उन माताओं को इतना ही कहा कि आप अपने परिवार के लिए 10 रोटी बनाती हैं, अब आप 12 रोटियां बनाइए, और 2 रोटी जो एक्स्ट्रा बन रही है हम आपके घर से आएंगे और लेकर के जाएंगे। हमने केवल और केवल उन घरों से 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा लेना प्रारंभ की, और साथियों 10-20 घरों से वो रोटियां एकत्रित करके हम लोगों ने न जाने कितने लोगों को भोजन कराया। ये छोटे छोटे प्रयोग आप अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं, इससे आपके भीतर व्यवहार
कुशलता बढ़ेगी, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। यहाँ से साथियों जो लोग इच्छुक होंगे उसको उन लोगों को ये फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपके पूरे जीवन की, पूरे दिन की दिनचर्या इसमें वर्णित है कि आप सवेरे प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। इसमें धरती माता और माँ बाप के पैर आप छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं, आपने सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार किया कि नहीं किया, विद्यालयों में गुरुजनों को प्रणाम किया कि नहीं किया, मन लगा करके पढ़ाई की कि नहीं की, आपने भोजन से पहले गायत्री मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने भोजन में जूठन तो नहीं छोड़ दिया, अपना कार्य आपने स्वयं किया कि नहीं किया, अपने घर में आपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने मधुर व्यवहार किया कि नहीं किया, लोगों से निंदा झगड़ा लड़ाई करके आपने जीवन बिताया, आपने पूरा समय सोशल मीडिया में बिताया, आपने पूरा समय एंटरटेनमेंट में बिता दिया। यदि आप ये सारी चीजें छोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं तो आपको निःशुल्क हम लोगों की तरफ से ये फॉर्म मिलेगा। इसमें 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक की तिथियां लिखी हुई हैं। आप अपनी, आज कौन सी तारीख है? 21 तारीख से आप इसको प्रारंभ करिए। जिस बात के आगे आपने किया हो उस बात के आगे आप यस का निशान लगाइए और जो आपने न किया हो उसको क्रॉस करिए। और जब अगला दिन आए तो आप क्रॉस करने वाली बातों को दोबारा क्रॉस न करना पड़े, आप उसको अपने जीवन में उतारिए। ये प्रयोग करेंगे साथियों तो आपका जीवन बदलेगा। हम लोग आपके पास आए हैं केवल और केवल इस उद्देश्य से कि आपको कुछ दे करके जाएं और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से आपको जोड़ करके जाएं, जिससे आपका जीवन धन्य बने। आपके जीवन धन्य बनने से हमारा लाभ कोई विशेष नहीं है, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ के हैं नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के, हम तो चले जाएंगे वहां। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो आपके ऊपर आपके माँ बाप, आपके अध्यापकों और आपके समाज के लोगों को गर्व होगा, क्योंकि एक व्यक्ति बिगड़ता है तो वो पूरे समाज को दूषित करता है। यदि एक आदमी सिगरेट पीना प्रारंभ कर दे तो वो न जाने कितनों को सांस का रोगी बना देता है, लेकिन यदि एक आदमी सुधर जाए तो सबका जीवन धन्य बन जाता है। और अंत में परम पूज्य गुरुदेव का एक सद्वाक्य जो आपके सामने रखूं वो ये है कि अपना सुधार करना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आप सबको ऊंची आवाज में दोहराना है। बोलिए, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बोलेंगे साथियों, हम बदलेंगे तो आप भी उसको दोहराइएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसी भाव से आज के सत्र को विराम देते हैं। आपके विद्यालय प्रबंधन को, आपके सभी परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।